अस्सलाम वालेकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं कश्मीर से, जहां गंदम गैर सरकारी तौर पर स्टॉक करने वाले जखीरा अंदोजों के खिलाफ DFC फूड मोहम्मद शरीफ का एक्शन। शहर के मुख्तलिफ गंदम के निजी मिलों पर महकमा फूड के अफसरान ने छापे के दौरान 6 से जायद मिल मालकान को बारदाना वसूल करने के बाद तमाम गंदम सिंध सरकार के मुकर्रर करदा रेट पर सरकारी फूड सेंटर्स में जमा करवाने का हुक्म दे दिया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कश्मीर का फूड इंस्पेक्टर यूसुफ मलिक को कार्रवाई पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए सख्ती से हदायत। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां रेनाना कुर्द में करंट लगने से 13 साला बच्चा झुलस गया। हादसा बिजली की तारों को छू जाने से पेश आया। कामरान करंट लगने से 70% झुलस गया है। बच्चे को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हरुणाबाद के नवाही गांव 19-3R के करीब तेज रफ्तार ट्रक की 6 साला बच्चे को टक्कर, जिसके नतीजे में 6 साला बच्चा मौका पर ही जाँ बहक हो गया। 6 साला फाहर रोड क्रॉस कर रहा था कि तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चे को कुचल डाला, जबकि हादसे के बाद ड्राइवर मौका से फरार। बच्चे के जाँ बहक होने की इत्तला मिलने पर घर में कोहराम मच गया। मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इब्तिदाई कार्रवाई शुरू कर दी है और जाँ बहक फहद फयाज की लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। खबर शामिल करते हैं दुनियापुर से, जहां सेक्रेटरी फूड और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन शाह के हमरा दुनियापुर और जलाराई के फूड सेंटर्स का दौरा किया है और दोनों इलाकाजात के फूड सेंटर्स की मुकम्मल इंतजामात को चेक किया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन शाह ने सेक्रेटरी फूड और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लोधरा को मुकम्मल ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि दुनियापुर के फूड सेंटर्स में किसानों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की गई है। बारदाना के हसूल के लिए सेंटर्स में यूनिट्स कायम किए गए हैं, जहां पर लोग आकर अपने नाम का अंतराज करवाते हैं, जिन्हें बर वक्त बारदाना मुहैया किया जाता है और किसी भी शिकायत को बर वक्त अजाला किया जाता है। सेक्रेटरी फूड और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने फूड के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर के किए गए इक़दामात के हवाले से उनकी खिदमात को सराहा। आपको बताएं कि समंदरी में मौजूद लॉकडाउन के पेश नजर न सिर्फ मजदूर तबका बेरोजगार हुआ, बल्कि दुकानदारों को किराया देना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसे में दर्द दिल रखने वालों की भी कमी नहीं है। समंदरी के मकसूद अमीन भट्ट ने 16 दुकानदारों को 2 महीने का लाखों रुपए किराया माफ कर दिया। दुकानदार मुश्किल की इस घड़ी में बच्चों का पेट पाल सके। मकसूद अमीन भट्ट ने ऐलान किया है कि अप्रैल और मई का किराया नहीं लिया जाएगा। दुकानदार ने भी मकसूद अमीन भट्ट की इस काविश को सराहा और शुक्रिया अदा किया। दुकानदारों को कहना है कि किराए की बचत से वो अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे। कोहलू में वजीर आला बलोचिस्तान के इमदादी पैकेज के हवाले से कमिश्नर सिपी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कोहलू अब्दुल्ला खोसा ने घर घर सर्वे और इमदादी राशन की तकसीम की कमेटियां मुकर्रर की हैं। उनमें तहसील मावन की जिम्मेदारी तहसीलदार अब्दुल सवद के कंधों पर आयद की गई है, जिनकी शब रोज मेहनत की से तहसील मावन की इमदादी राशन के तकसीम का पहला मरहला आज इख्तिताम पजीर हुआ। इलाके के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खोसा का शुक्रिया अदा किया। अब आपको बताएं कि दुनियापुर स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार नदीम सियाल ने वेटरनरी ऑफिस और स्पेशल ब्रांच और थाना सिटी पुलिस के हमरा वेल्सी चौक में बने गैर कानूनी निजी स्लाटर हाउस पर छापा मारा, जहां 5 मन मुजरे सेहत गोश्त कब्जा में लेकर मोहम्मद वहीद वल्द आलमगीर के खिलाफ स्लाटर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौका पर नायब तहसीलदार नदीम सियाल और वेटरनरी ऑफिस ने कहा है कि ये मज़कूरा शख्स मुजरे सेहत गोश्त सप्लाई करता है और काफी अरसे से इस मकरूह काम के अंदर मुलव्विस पाया गया है। अब आपको आगाह करें शेखुपुरा से, जहां पतंगबाजी एक और जान ले गई। थाना ए डिवीजन के इलाका शरकपुर रोड पर मोटरसाइकिल सवार 20 साला नौजवान अजहर गर्दन पर पतंग की डोर फिरने से जान की बाजी हार गया। पुलिस शहर भर में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी रोकने में बुरी तरह नाकाम है, जिसकी वजह से मजीद कई कीमती इंसानी जानें जाया होने का खदशा है। मुल्क भर की तरह अहमदाबाद में भी कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के सेहत जाम होने का सिलसिला जारी है। DHQ में 4 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर मेडिकल ऑफिसर्स की जानिब से मरीजों को गुलदस्ते दिए गए हैं। अहमदाबाद में खातून समेत 4 मरीज कोरोना वायरस का शिकार थे। ये चारों मरीज DHQ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल थे। चारों अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिसकी वजह से सेहत जाम होने वाले चारों अफराद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।
आपको बताएं कि महकमा लाइव स्टॉक झुमरा की जानिब से वज़ीर आज़म मुर्गी पास स्कीम के तहत 65 मुर्गियों के यूनिट्स जो कि 5 मुर्गियों और 1 मुर्ग पर मुश्तमिल है तकसीम किए गए हैं। जिन अफराद में ये यूनिट्स तकसीम किए गए उन खुश नसीबों के नाम कुरानदाजी के जरिए निकाले गए। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर अतीक का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुर्गी पास स्कीम से गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। देही इलाकों में घरेलू सतह पर मुर्गियां पालने से लोगों को रोजगार मुयस्सर आएगा और ग़िज़ाई किल्लत दूर होगी। कोरोना के पेश नजर तमाम हिफाजती इक़दामात का खास ख्याल रखा गया। आपको अपडेट करें कि टैक्स लॉ में भी दफा 144 के तहत मोटरसाइकिल डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और इसके अलावा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्मानों का सिलसिला जारी। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे फयाज खान से। जी फयाज, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मुल्क में 26वां रोज़ है लॉकडाउन को लगे हुए और लॉकडाउन के लगते ही टेक्सला शहर में भी दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया था और इसके तहत जो डबल सवारियां हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वार्डन पुलिस जो है मुसलसल जुर्माने किए जा रही है और जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त मलक मोहम्मद तैयब इंस्पेक्टर वार्डन यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वार्डन पुलिस को जो आला हुकाम की जानिब से अहकामात दिए गए उस हवाले से डबल सवारी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले के ख़िलाफ़ ये क्या इक़दाम कर रहे हैं और इस हवाले से क्या हमें बताना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आप आए इधर। जैसा आपको पता है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्की हालात के पेश नज़र लॉकडाउन जारी है जिसमें अभी तोसी भी कर दी गई है। इसी सिलसिले में आवाम को अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट जिस तरह हमें आर्डर किया हुआ है, गवर्नमेंट के आर्डर के साथ हम आला अफसरान के अहकामात पर अमल करते हुए जो पब्लिक सर्विस रिक्शाज़ हैं तकरीबन इनको ज़्यादातर बाउंड कर रहे हैं क्योंकि इनमें सवारियाँ बैठती हैं बगैर किसी सेफ्टी के। कोशिश कर रहे हैं इनको बाउंड करने की या इनको अवेयर करने की, साथ डबल सवारी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जारी है। बस ये अहकामात हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, इनकी अमल दरामद हम कर रहे हैं। अब तक आपने कितने चलान किए हैं दफ़ा 144 के ख़िलाफ़ जो लोग खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उस हवाले से? चालान जो रेशो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है चालान की। वैसे बहुत ज़्यादा कोई वायलेट करे तो उसे चालान कर देते हैं, वैसे बाउंड करते हैं उसके बाद बंदे को घर भेज देते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसे बाउंड करें वापस घर भेज दें। अभी भी हमें जो अफसरान की तरफ से आर्डर है कि रक्षा को बाउंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड करें ताकि उनकी मूवमेंट कम हो जाए, वो रोड पे कम आए, सवारियाँ कंजस्टेड एरिया में कम बने, रश कम बने। जैसे जैसे वो एक रक्षे में 3-3, 4-4 बंदे इकट्ठे बैठते हैं ना, उससे कोरोना का फैलने का वायरस का फैलने का खर्चा है। इसलिए काफ़ी हमारी कोशिश होती है तो इनको गरीब लोग हैं इनको भी साथ चलाना है, ये नहीं कि चलान करते रहें इनका नुकसान करते रहें। तो आप पब्लिक को क्या कानून की जो है पासदारी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारा तो मेरी तरफ से यही पैगाम है कि स्टे होम स्टे सेफ। जिस तरह के जैसा चल रहा है उसी के ऊपर अमल दरामद करें। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है आवाम के ऊपर, हमारे ऊपर भी है, लोगों पर भी है, सब मिल के करें और इसके साथ लड़ने हमने कोशिश करनी है कि घरों में रहें लॉकडाउन जब तक है, उसके बाद भी एहतियात करें ताकि इस वायरस से मूजी बीमारी है से निजात मिले। दूसरी दुनिया की तरह जिस तरह अमेरिका, ईरान, इटली, स्पेन नुकसानात हो रहे हैं, अल्लाह के फजल से हमारे मुल्क में इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे हमने बचना है और सब ने मिल के कोशिश करनी है कि बचें इससे। जैसा कि आपने यहाँ पर इंस्पेक्टर वार्डन मलक मोहम्मद तैयब का यहाँ पे बयान सुना है और उन्होंने ये आवाम को पैगाम दिया है कि ज़्यादातर लोग अपने घरों में रहें और कानून की पासदारी करें और कोई खिलाफ कानून ऐसा काम ना करें जिससे हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़े और आवाम को भी इस वक्त जो है कोरोना से लड़ना है बिल्कुल, और अब हर शख्स को अपने अपने हिस्से का रोल अदा करना होगा। जी शुक्रिया फयाज अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कसूर में भी कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, मगर 3 हफ्ते लॉकडाउन जारी रहने के बाद वफाकी हुकूमत की हदायत पर पंजाब भर की तरह कसूर में भी इसमें नरमी कर दी गई है। देखते हैं कसूर से मोहम्मद इरफानियों की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन की पेश नज़र घरों में बैठे बेरोजगार अफराद की सुनी गई। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने भी जुज़वी लॉकडाउन में नरमी कर दी, जिससे कारोबारी जिंदगी बहाल हो गई। हुकूमत के इस फैसले से मजदूरों को रोजगार मिलेगा, जिससे वो खुश दिखाई देते हैं। कारोबारी हजरात का कहना है कि हुकूमत के इस फैसले से हम खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है, काम थोड़े चले ने, हुकूमत ने सानू तावन कीता
तो चलो शुक्र है अल्लाह दा ते ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। जहां ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, वहां वेटनरी कंपनी, इलेक्ट्रिशियन हजरात, दर्जी वगैरह ने दुकानें खोलकर काम शुरू कर दिया है और कसूर शहर में ट्रैफिक रक्षा वगैरह बहाल हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, कॉल सेंटर्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। एहतियाती तदाबीर, हैंड सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल लाजमी कहा गया है। दुकानदार इस इकदाम से मुतमईन दिखाई देते हैं। ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀਜੇ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। कसूर में मुख्तलिफ मुकामात पर हुकूमती अहकामात पर खिलाफ वर्जी भी नजर आई। एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया जा रहा है। जिन दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है वो भी मामूल के मुताबिक कारोबार खोलकर बैठे हैं और दफा 144 की खिलाफ वर्जी शहर भर में की जा रही है जो किसी भी नाखुशगवार वाक़या की सबब बन सकती है। दफ़ा 144 तो अभी बरकरार है ना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान तो किया है जो दुकानें खुलवा दी गई हैं उन पे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं है, सोशल डिस्टेंस नहीं है और जिन लोगों को ये इजाज़त नहीं भी मिली वो भी खुद ही दुकानें खोल के बैठ गए हैं। ये आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन के दूर के रोड पे खड़े हैं तो इधर ट्रैफिक आप देख रहे हैं, लोग बेफिक्र होकर गलियों में, शहरों में, बाज़ारों में घूम रहे हैं। हुकूमत को मजदूर तबका के लिए कोई बेहतर इंतजामात करने होंगे। कैमरामैन सोहेल भट्टी के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज़ कसूर। खबर शामिल करते हैं औरंगाबाद से, जहां थाना फकीरवाली के हदूद में 120 नहर 6R के करीब 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक बच्चे समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एक शदीद जख्मी सलीम नामी शख्स को भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त साकिब सकना 225 9R से हुई है। शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की शेखुपुरा आमद। वज़ीर आला ने सास्फल सेंटर्स का दौरा किया और शहरियों को दी जाने वाली 12,000 रुपए की रकम की फ्राहमी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सिद्रा यूनुस ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि शेखुपुरा में एहसास फालत प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के 7 मराकिज़ कायम किए गए हैं। एहसास फालत प्रोग्राम के तहत 34,000 खानदानों को रकम तकसीम की जा रही है। इस मौका पर फाइल सेंटर में आई हुई खवातीन से वज़ीर आला ने गुफ्तगू की और रकम की फ्राहमी के मुतालिक बताया, जिस पर खवातीन ने वज़ीर आला को दुआएं भी दी। आपको बताएं कि मुल्क में लॉकडाउन को 26वां रोज जारी है, जिसकी वजह से टेक्सला में तमाम कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात हुकूमत ने जुज़वी तौर पर ऐलान किया है कि जिसके तहत टेलर और मैकेनिक की दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। टेक्सला से हमारे नुमाइंदे फयाज खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फयाज खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 26वां रोज़ है लॉकडाउन को लगे हुए और लॉकडाउन के लगते ही टेक्सला में भी जितने भी कारोबारी और तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं और गुज़िश्ता रात को हुकूमत पंजाब की जानब से एक ऐलान हुआ है जिसमें प्लम्बर, बार्बर और टेलर और मैकेनिक की जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। मगर इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो टेक्सला में बहुत सारी हार्डवेयर की और इलेक्ट्रिक स्टोर की भी दुकानें मौजूद हैं जहां पर जो तमीराती मटीरियल आवाम को मुहैया किया जाता है, मगर ये दुकानें बंद होने की वजह से आवाम जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है और इसके बरअक्स यहाँ पर जितने भी लेबर है वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन परेशानियों का सामना है और ये आला हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पंजाब हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, जिस तरह वफाकी हुकूमत ने हार्डवेयर, सैनिटरी और इलेक्ट्रिक को इस्तिस्ना दी है, इसी तरह पंजाब हुकूमत भी इन सब दुकानों को और बिलखुसूस हार्डवेयर को ये खोले और लोगों का रोज़गार इसके साथ रिलेटेड है। मेरी अपील है कि ये मसला ख़त्म किया जाए, टैक्स हर जगह से ये मसला ख़त्म किया जाए। हमारे साथ यहाँ पे एक और भी दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको इस वक्त जो परेशानियाँ लाक हैं उस हवाले से ये आला हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहेंगे। जी, एक तो सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि आपके सामने हर दुकान, तकरीबन सारे बाज़ार बंद हैं, आप पीछे देख रहे हैं, तो ये जो इन्हें खोलना चाहिए और एक टाइम टेबल बता दें हमें, हम उसके जो गवर्नमेंट हमें टाइम टेबल देगी, पंजाब गवर्नमेंट, हम उसके हिसाब से ही सारे मामला चलाएंगे। लोगों को थोड़ी दूर दूर खड़ा करेंगे, हजूम नहीं इकट्ठा होने देंगे। तो हमारे साथ ज़्यादातर मामलात ऐसे हैं कि हमारे साथ मज़दूर हैं,
اور لیبر ہے, ہم نے ساروں گودام ہے ہمارے پاس, کرائے دینے ہیں, سارے معاملات ہیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہم تلاش ہو جائیں گے, ہمارے پاس وسائل ختم ہو جائیں گے, چھوٹا دکاندار تقریباً ختم ہو جائے گا. لہٰذا میری پردور اپیل ہے گورنمنٹ سے, تاکہ یہ معاملات ایک ٹائم ٹیبل کے نظام سسٹم بنائیں جس سے ہم ساری دکانیں کھول سکیں. جی ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور بھی دکاندار موجود ہے, آئیے ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا پریشانیاں لاحق ہیں اور یہ اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے. جی میرے اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ الیکٹرک سٹور, ہارڈ ویئر, پلمبر, درزی, ان کو کھولنے دیا جائے, اور جو یہ ہمیں ٹائم ٹیبل بتائیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے, سینیٹائزر رکھیں گے, اور جو یہ ہمیں ایس او پی بتائیں گے اس کے مطابق ٹائم ٹیبل کے مطابق ہم چلیں گے. اور ہمارے ساتھ جو ہے یہ دیہڑی دار ہے, یہ ریلیٹڈ ہے, ہمارے پاس خود جو ہے نا وہ نظام خراب ہو رہا ہے. اس کے بعد تو مہربانی کریں ہمیں اجازت دی جائے اور کام کرنے دیا جائے. یہاں پر آپ نے دکاندار حضرات کا بیان سنا ہے, انہوں نے اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں بھی دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے. ہم حکومت کی جانب سے جو ہدایات جاری کی جائیں گے اس پر عمل پیرا ہوں گے اور کسی بھی قسم کا شکایت کا موقع فراہم نہیں کریں گے. جی حافظ آباد میں محکمہ سوئی گیس کا انوکھا کارنامہ. محکمہ بہاولپور کے رہائشی چوکیدار محمد عثمان کو ایک ماہ کا بل 11,960 روپے بھیج دیا. چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایک تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام بند ہے, دوسرا گھر میں راشن نہیں, مکان بھی کرائے کا ہے. محکمہ سوئی گیس کی جانب سے اتنا بل بھیج کر میرے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے. چوکیدار محمد عثمان نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں, اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا, میری مدد کی جائے. آپ کو آگاہ کریں گے قصور کے علاقہ کوٹ حلیم خان میں ایک ہی گھر کے 2 افراد کورونا کے مشتبہ مریض سامنے آ گئے ہیں, جن کو رات گئے ریسکیو اہلکاروں نے پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں مریض فرح فریاد اور فریاد حسین کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا. اہل خانہ کا کہنا تھا کہ مریضہ کو 25 دن سے کھانسی اور بخار تھا, جسے پچھلے 2 دن سے علیحدہ کمرے میں رکھا گیا ہے. کل سے مریضہ کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. جب اس سلسلے میں قصور ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر فیاض سے بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ مریضہ لاہور کے قرنطینہ سینٹر سے فرار ہوئی تھی, جسے ڈی پی او قصور نے ٹریس کرنے کے بعد بھاری نفری کے ابراء اسپتال ریسکیو کروایا. ٹیکسلا میں خانپور ڈیم میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ. خانپور شہر میں خطرے کے سائرن بجا کر شہریوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی, اور اسی صورتحال کے پیش نظر خانپور ڈیم انتظامیہ کی جانب سے ہائی الرٹ جاری. خانپور ڈیم کے سپل وے کھول دیے گئے ہیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ڈی سی راولپنڈی, ڈی سی اٹک, ڈی سی ہری پور سے ٹیلی فونک رابطے کر لیے گئے. آپ کو آگاہ کریں کہ بھوانا میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی دیہی مرغبانی پروگرام کے فروغ, انڈے اور گوشت کی پیداوار میں خود کفیل بنانے کے لیے بھوانا کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ لائف سٹاک دفتر میں غریب اور مرغبانی کے شوقین حضرات میں مرغیوں کے 200 یونٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. ایک یونٹ میں 5 مرغیاں اور ایک مرغا شامل ہے. ایک یونٹ کی قیمت 1,050 روپے مقرر کی گئی. اسی وجہ سے ڈپٹی ڈسٹرکٹ لائف سٹاک آفیسر ڈاکٹر کیسر عزیز کا کہنا ہے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کا اقدام ہے. اسے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر گوشت اور انڈے استعمال کر کے قوت مدافعت پیدا کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ انڈے بیچ کر گھریلو ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور لوگوں کی خوراک کی بہتری کے لیے یہ قدم اٹھایا. جس طرح کہ آپ تمام لوگوں کو علم ہے کہ آج کل خدا نخواستہ کرونا کی وبا پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے, پوری دنیا کو اس کی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو مرغی کا گوشت اور مرغی کا انڈا یہ اس سلسلہ میں اینٹی باڈیز کا ٹائٹر بڑھانے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے, جو کہ وائرس کے خلاف قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک دفاعی نظام میں رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ نہایت ہی موقع کی مناسبت سے ہم نے آج 200 سیٹ غریب لوگوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ وہ اپنی خوراک بہتر کر سکیں. 50 نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے 50 نیوز.